अब हम लोग एनिमल किंगडम के 8th फाइलम मोलास्का के बारे में स्टडी करेंगे। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑर्थोपोडा था, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। कौन? मोलास्का। अब मोलास्का के बेसिक फीचर को देखें तो जैसे अदर में सारे जो पीछे के हम लोग देख रहे हैं, ऑर्थोपोडा को भी देखें, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक था, वैसे ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 एम्ब्रियोनिक लेयर का बना होगा। सिलोमेट होगा यानी कि उसका जो मेसोडर्म होगा उससे कवर किया हुआ कैविटी मिलेगी। तीसरा है बायलेटरली सिमेट्री यानी कि बीच से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये बेसिक बात हो गई। नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। ऑर्गन सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट आया कि यहां पे अनसेगमेंटेड बॉडी होगा, ये एगो चेंज हो गया। इससे पहले जो ऑर्थोपोडा था या एनेलिडा था उसमें क्या था? सेगमेंटेड था, लेकिन बीच में मोलास्का अनसेगमेंटेड बॉडी वाला होता है, इसका बॉडी सेगमेंटेड नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बॉडी के कवरिंग के बारे में देख रहे हैं। तो इसका सिंपल एग्जांपल पहले देख लीजिए। पिल्ला, जो घोंगा, सिथुआ, ये सब जो होता है, सीप होता है, ये सारे के सारे इस ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो जैसे शंख वगैरह भी इसी ग्रुप का आता है। तो आप देखते होंगे कि सब पे क्या रहता है? ऊपर से कवर रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो जितने भी मोलास्का हैं उसमें कैल्शियम कैल्केरियस शीथ होता है, मैंने कैल्शियम क्या बना हुआ शीथ होता है। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे ऑक्टोपस में ऊपर से कवरिंग कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं रहता है। ओके, तो बॉडी क्या रहेगा? कवर्ड विथ कैल्केरियस सेल। कैल्केरियस सेल में बॉडी घुसा हुआ रहता है। नेक्स्ट है कि बॉडी को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, पूरे होल बॉडी को। एक हेड, दूसरा मस्कुलर फुट, हेड हुआ, फुट हुआ जिसके मस्कुलर मसल्स रहता है जिसके हेल्प से वो चलता है, और विसरल हम्प। विसरल मींस होता है पेट का पोर्शन, जो स्टोमक, बीच का जो स्टोमक वाला पोर्शन हुआ वो विसरल हम्प कहलाता है, विसरल कहलाता है। तो विसरल हम्प हो गया। मेनली 3 पार्ट हो गया, क्या क्या? हेड, फुट और हम्प। हम्प कहां रहेगा? तो विसरल पोर्शन में। फुट कैसा होगा? मस्कुलर होगा। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट बात आया मेंटल की बात। मेंटल यानी कि जो हम्प होता है इसके ऊपर एक स्किन का लेयर चढ़ा होता है, हम्प के ऊपर, और इस लेयर को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। मेंटल क्या हो गया? अ लेयर ऑफ स्किन ओवर हम्प। हम्प के ऊपर स्किन का लेयर रहेगा। अब उस मेंटल में भी कैविटी हो जाएगी, हम्प और मेंटल के बीच में कैविटी हो जाएगी, और उसी कैविटी में आपको मिलेगा क्या? गिल्स। गिल्स फीदर लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन हम्प, इन बिटवीन हो जाएगा हम्प एंड मेंटल। हम्प और मेंटल के बीच में कौन बना रहेगा? फीदर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, जिसको क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। और गिल्स का मेनली 2 काम है, 2 मेन इंपॉर्टेंट काम है। गिल्स किसमें हेल्प किया? रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों किसके हेल्प से हो रहा है? गिल्स के हेल्प से। उसके अलावा उसमें क्या क्या रहते हैं? तो टेंटिकल रहते हैं। आप देखिएगा पिल्ला को, जो घोंघा वगैरह जो होता है जब बाहर निकलता है तो अपने मुंह से ऊपर ऐसे टेंटिकल टाइप का निकाल देता है, हेड के ऊपर रहता है एक्चुअली। तो हेड के ऊपर एक सेंस ऑर्गन होता है, उससे वो एटमॉस्फेयर का कंडीशन पता कर लेता है, मॉइस्चर कितना है, हीट कितना है, गर्मी कितनी है, और तब बाहर अपना निकलता है। तो टेंटिकल जो हो गया सेंसरी ऑर्गन है, कहां प्रेजेंट रहेगा? हेड के ऊपर। सेंसरी ऑर्गन टेंटिकल है, आई वगैरह इसमें नहीं होता है। आंखों, ऑक्टोपस में आई होता है, ऑक्टोपस इसमें आता तो है, लेकिन बहुत सारे उसमें एक्सेप्शंस हो गए, जैसे सेल नहीं हुआ, आई उसमें बहुत अच्छा होता है। जनरली टेंटिकल सब में रहेगा, जिसके हेल्प से वो पता करता है आउटर कंडीशन को। उसके बाद रेडुला है। रेडुला रेस्पिंग यानी कि टेस्ट के लिए, रेस्पिंग ऑर्गन है टेस्ट के लिए। ये माउथ में प्रेजेंट रहता है, जिसके सहारे मिट्टी, ऐसे ये सब तो ज्यादातर मिट्टी खाने वाले होते हैं मैक्सिमम, तो वो मिट्टी में टेस्ट लेने के लिए क्या रहता है? रेस्पिंग ऑर्गन है क्या? रेडुला।
उसका रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या होता है इसमें, मैक्सिमम जो मोलास्का है वो डायोसियस होते हैं। डायोसियस यानी कि मेल फीमेल अलग अलग दो बॉडी मिलेगा, मेल अलग रहेगा फीमेल अलग रहेगा। और ओविपोरस होते हैं, सारे के सारे एग ले करते हैं। दूसरा डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब बीच में लार्वा स्टेज होता है तब जाके एडल्ट बनता है। ओके, और इसके एग्जाम्पल भी है कुछ, ऑक्टोपस और पीला मेनली दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो मोलास्का में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट फाइलम को डिस्कस करेंगे। ओके।